यूएस, इजराइल और ईरान के वॉर को शुरू हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान की कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे मिसाइल अटैक्स किए हैं और रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल पे और कई सारी गल्फ कंट्रीज पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान के ये मिसाइल अटैक्स जाके टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन गल्फ कंट्रीज ने एयर डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल कर रखे हैं और ऐसे में ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार को यूज करना शुरू कर दिया है। ये हथियार कोई मिलिट्री हथियार नहीं है बल्कि ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हथियार है। यानी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि पर्शियन गल्फ में है उसे ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया है और ईरान की आर्मी ने कहा है कि वहां से पास होने वाले हर ऑयल शिप टैंकर पे वे अटैक करेंगे। यानी कि वे ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बिल्कुल डिसरप्ट करना चाहते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे। जो ऑयल प्राइसेस आज $120 बैरल हो चुकी है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वो बढ़ के जाके $200 पर बैरल हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये हार्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री को जाके ईरान हिट करेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाला ऑयल जाके चाइना की फैक्ट्रियों में जाता है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज में जाता है और यूरोपियन यूनियन के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स है ऑयल एंड गैस का। लेकिन ईरान ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। 2019 में भी उसने कई सारे ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया था और 1980 में उसने टैंकर वॉर किया था, यानी उसने पानी के अंदर माइंस बिछाए थे। बट इस बार की कहानी काफी अलग है क्योंकि इस बार ईरान काफी कमजोर हो चुका है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं, कई टॉप जनरल्स की डेथ हो चुकी है और उसने जिन जिन कंट्री पे मिसाइल अटैक्स किए हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रिसाइज नहीं है। ऐसे में अगर ईरान किसी भी ऑयल टैंकर को अटैक करता है तो यूएस नेवी जो वहां प्रेजेंट है और उनकी जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे यूएस का जो रिटेलिएशन होगा वो काफी भयानक होगा। और ये ईरान अपना सुसाइड नोट लिख रहा है ये काम करके। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के ब्लॉकेड करने से अगर यूएस ने वापस अटैक किया तो ये ब्लॉकेड बहुत लंबे दिन तक चल नहीं पाएगा।